सुप्रभात मान्यवर। ये है जी मेरा पहला दिन आज बाकू अज़रबैजान में। और कल जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तो इस सिटी का जो इम्प्रेशन था सच में मैं हैरान हो गया था। बड़ी खूबसूरत सिटी है, बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटली वो एकदम ऐसे लगेगा आपको, ख़ास करके जहाँ पे मैं हूँ अभी। ये जो जगह है जी ये है निज़ामी स्ट्रीट और बड़ी खूबसूरत यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारी जो जगहें हैं यहाँ पे देखने लायक है। तो आज से मैं आपको घुमाऊँगा जी अब अज़रबैजान। आज सबसे पहले हम ट्रैवल करेंगे जी, यहाँ से एक जगह है फ्लेम टावर्स। वो एक बिल्डिंग है, अगर आप बाकू इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो फ्लेम टावर्स यानी कि टावर्स हैं 3। वो जैसे होता है ना फ्लेम की तरह, यानी कि ज्योति की तरह जो है ये देखने को आपको मिलेंगे। और रात में इन टावर्स पे लेज़र से फ्लेम की जो है रोशनी कराई जाती है। बड़े खूबसूरत लगते हैं ये। लेकिन ये फ्लेम टावर्स दरअसल फेमस क्यों हैं? फ्लेम टावर ऐसा नहीं कि कोई बिल्डिंग बना दी और वहाँ पे जो फ्लेम है फ्लेम के शक्ल की बिल्डिंग बना दी। दरअसल होता क्या है कि यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे नेचुरल गैस रिस रही है धरती से, और उसमें जो आग है वो कई सैकड़ों 100 सालों से लगी आ रही है। तो इन्होंने उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। तो आज चलिए उसको देखते हैं ज़रा कैसा रहता है यहाँ का एक्सपीरियंस। तो फ़िलहाल अभी मैं एक काम करूँगा जी, यहाँ से लगभग वो है जी 2.5 किलोमीटर। तो चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन मौसम क्योंकि यहाँ पे ख़राब है तो मैं चाहता हूँ कि चलो एक बार जो है टैक्सी राइड ले ली जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से टैक्सी एक बुक करता हूँ। यहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे ओला उबर होता है तो यहाँ पे चलती है बोल्ट टैक्सीज़। आप वो टैक्सी बुक करके 2.5 मिनट यहाँ से लगेंगे वहाँ जाने में। 2.5 मिनट हो गया, लगभग 125 रुपये के आसपास, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टैक्सी अब करते हैं जी और लेके चलता हूँ आज आपको फ्लेम टावर्स। ये मेरी 610 नंबर की गाड़ी है जी। एक टैक्सी वाले का फ़ोन आया, अज़रबैजानी में कुछ बोल रहा था। मैंने कहा बोला भाई इंग्लिश। उस बंदे ने राइड ही कैंसिल कर दी। अब आ रही है 501 नंबर की, बस आने वाला है। अरे यार वो उस साइड है, वेट। मैं क्या बंदा है यार। हेलो, कैन आई सिट हेयर? आई वांट टू मेक वीडियोस। राजेश यार। तो भाई साहब ये थोड़ा दूसरी दिशा में आ गए थे, पर चलो ये टाइम पे आ गए। और मैं देख रहा हूँ कि यार गाड़ी लोकेशन पे पहुँच गई है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देती। और ये वहाँ से ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। बंदे ने पहचान लिया, शुक्र है। चलो जी लेके चलते हैं अब आपको, वहाँ पे देखते हैं ज़रा क्या है। लेकिन बाकू का आज जो मौसम है वो थोड़ा सा ख़राब है, बूंदाबांदी हो चुकी है। और मुझे पता नहीं क्यों लगा रहा है कि मुझे जैकेट भी साथ में डालना चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं। Dönebilirim buradan.
तो ये है जी, ये पहुँचे हम लोग यहाँ पे। ये है वो फ्लेम टावर्स मेरे पीछे जो आप दिखाई दे रहे हैं। टैक्सी वाला अच्छा था, आदमी था बड़ा। इसको एक्चुअली ये अपोजिट साइड में आया तो उसको घुमा के ले जाना पड़ा। मैंने इसको आधा ऐसे ही दे दिया, 2.5 मन्नत का था तो 125 रुपये बनते थे, तो मैंने इसको दे दिए 3 मन्नत। मैंने कहा चलो छोड़ो यार, तुम लगभग ये 2.5 किलोमीटर आगे, फिर 2.5 किलोमीटर वापस पीछे जाना पड़ा क्योंकि रास्ते में जो है वो यू टर्न था नहीं कहीं और बड़ा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो ये है जी यहाँ पे आइकॉनिक ये फ्लेम टावर्स। और रात में इन टावर्स पे जो है लेज़र से ये लोग लाइट डालते हैं और उस लाइट में क्या दिखेगा आपको कि इस टावर में आग लग रही है, मतलब फ्लेम है बहुत बड़ी। तो अभी देखते हैं जी यहाँ पे ज़रा क्या क्या है। दरअसल बाकू में आज मौसम ख़राब है, जिस वजह से थोड़ा सा जो है मेरे लिए मुश्किल हो सकती है आज यहाँ पे घूमना, क्योंकि जब मैं रूम के अंदर था तो वहाँ पे टेम्परेचर ठीक था, मुझे लगा बाहर भी ज़्यादा बुरा नहीं होगा, तो उस चक्कर में मैं बिन ऐसे ही आ गया टी शर्ट में उठ के। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये यहाँ पे एक पार्क है जी बड़ा खूबसूरत, इसका नाम है हाईलैंड पार्क। आप देखिएगा कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बाकू खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ये स्कैम्स का शहर भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ में स्कैम होते हैं, ख़ास करके जो हम लोग हैं घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। कल जब मैं यहाँ पे सिम ले रहा था तो मुझे किसी ने बोला 40 मन्नत, किसी ने बोला 50 मन्नत। अब सबका अलग अलग था। और यहाँ पे क्योंकि जो टूरिस्ट के लिए है वो सिम कार्ड अलग होता है। टूरिस्ट के लिए यहाँ पे 40 मन्नत का सिम कार्ड होगा, जिसमें 30 GB इंटरनेट मिलेगा 1 महीने के लिए। लोकल लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही सस्ता है। 7 मन्नत में आप मान के चलिए, यानी कि 350 रुपये में लगभग 5 GB यहाँ पे मिलता है। अब दिक्कत ये है कि मेरे पास यहाँ का पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास कोई ID नहीं है, तो हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा देते हैं। फिर लास्ट में एक बंदा मिला, एक लोकल सी शॉप थी, उसने मुझे बोला कि भाई मैं 20 मन्नत में आपको दे दूँगा। लेकिन जब वो एक्टिवेट करने लगा तो वो एक्टिवेट हुआ नहीं, और थोड़ी देर बाद जब वो एक्टिवेट हुआ लगभग 5-7 मिनट बाद, तब उसके बाद मैंने देखा कि उसमें 3 GB आया है। उसने 5 का प्रॉमिस किया था, मुझे मिला 3 GB। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ये 3 GB नहीं। कह रहे नहीं ये 5 आप डलवा सकते हो। मैंने ये बोला था क्योंकि यहाँ पे जो है भाषा की समस्या है बाकी देशों की तरह। तो वो अज़रबैजानी में बोल रहा था और मैं अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भाषा के चक्कर में मुझे लपेटना चाहता था। मैंने कहा नहीं भाई, आपने मुझे बोला है, हाथ लगा के अपनी उंगली लगाई थी यहाँ पे कि मैं 5 GB दूँगा, इसमें तो 3 ही आया है। तो मुझे बोलता है, कह रहे ठीक है मेरी सिम वापस दे दो। मैंने तुरंत निकाली, उसको वापस दे दी। बेचारा शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं चलता है, जो चीज़ बोली है मैं 20 देने को तैयार हूँ, आपने बोला 5 दूँगा, अब ये 3 कहाँ से आ गया। और जिस जगह पे मैं रुका हुआ हूँ, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी लड़का जो है उसको ऑपरेट करता है, तो वो मुझे बता रहा था कि यहाँ पे आपको बचना है इन सब चीज़ों से। स्कैम बहुत जल्दी होते हैं। हालांकि सेफ़ है ये सिटी, बहुत ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सेफ़ इतनी है कि आपको कहते हैं रात को 2, ढाई, 3 बजे अगर कोई लड़कियाँ भी हैं, अकेली लड़कियाँ, वो भी यहाँ पे जो है घूम सकती हैं। क्राइम रेट के बारे में तो उसने बताया था मुझे याद है एक बार कि यहाँ तक कि कहते हैं मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन यहाँ पे आज तक मैंने कभी भी किसी को बहस करते हुए भी नहीं सुना। यानी कि एक दूसरे से बहस भी नहीं करते हैं लोग यहाँ पे। लड़ाई तो कहते हैं बहुत दूर की बात है, मैंने 1-1.5 साल में किसी को लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने बहस करते हुए नहीं देखा, लड़ते हुए तो बहुत दूर की बात है। तो सेफ़ सिटी है, बहुत अच्छा शहर है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो स्कैम्स होते हैं, ये कुछ लोग हैं
ये आपके साथ करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप कुछ दूसरी टैक्सियाँ लेंगे तो सुना है कि वो स्कैम्स करती हैं। तो ये एक टैक्सी है यहाँ पे बोल्ट, क्योंकि ये एप्लीकेशन में ही प्राइस आ जाता तो ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने उसको 3 दिए, क्योंकि मेरे पास एक मन्नत के 3 नोट थे। मैंने उससे 50, वो देख रहा था लास्ट में कि मुझसे 50 मांगेगा। मैंने कहा चल छोड़ यार, वो थैंक यू बोलने लगा, क्योंकि वो मुझे एक तो वो अपोजिट डायरेक्शन में से आया तो वहाँ पे यू टर्न था नहीं, वो बहुत आगे तक लेके गया, फिर आगे से फिर वापस आना पड़ा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, बेचारा ये भी चला लेगा अपना काम। जो जेन्युइन लोग हैं उनके लिए देने का मन करता कि ठीक है यार कोई बात नहीं, हालांकि आधा मन्नत होता ही कितना है। ये है जी आइकॉनिक फ्लेम टावर्स, और इसके साथ में यहाँ से अगर मैं कैमरा घुमाता हूँ तो यहाँ से बाकू जो पूरा शहर है वो मुझे नज़र आता है। और ये जो समुद्र है ये है जी कैस्पियन समुद्र, जो बाकू के आप कह सकते हैं चारों तरफ से है। बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और कल मैं आपको बता देता हूँ, वो जो वहाँ पे नीचे फ्लैग लगा हुआ है, कल शाम को हम लोग यहाँ पे आए थे घूमने के लिए। आपको बता दूँ, अगर मैं चाहता मैं टैक्सी ना करता तब भी मैं यहाँ से जो है पैदल आ सकता था, क्योंकि मुझे साजिद ने बताया था कि वहाँ थोड़ी चढ़ाई है, आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो इस वजह से आप जो है टैक्सी कर सकते हैं। हालांकि मैं खुद एक पहाड़ी आदमी हूँ तो मुझे चढ़ाई से फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मौसम ख़राब था, देखिए बारिश होनी शुरू हो गई है अभी, तो अभी फ़िलहाल अगर मौसम ठीक रहता है, नहीं होती है बारिश, तो मैं काम करूँगा जी, यहाँ से जाऊँगा फिर पैदल नीचे, और वहाँ पे समुद्र के साथ साथ से फिर मैं वॉक करता हुआ आगे तक निकल जाऊँगा, और वहाँ से जाऊँगा निज़ामी स्ट्रीट होते हुए घूमते हुए, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दरअसल इन्होंने मेरी पिक्चर ली है अभी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये दिल्ली आए हुए हैं, मुझसे मेरी फ़ोटोज़ इन्होंने ली। पहले मैंने उनको पूछा कि क्या आप मेरी फ़ोटो ले लेंगे, तो इटली से हैं दरअसल ये। तो इन्होंने कहा कि आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। कह रहे इंडिया में कहाँ से? मैंने कहा मैं दिल्ली से। कह रहे अरे दिल्ली तो मैं 3-4 बार आ चुका हूँ। ट्रैवलर एक दूसरे की सच में जो रिस्पेक्ट होती है ना आपस में, चाहे वो किसी भी देश का हो। मुझे याद है नेपाल में एक मुझे मिले थे, वो भी इटली के थे और एक थे यूके के। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम तीनों एक ही होटल का कमरा शेयर करेंगे, और बड़ा अच्छा लगा था उन लोगों के साथ में। और उस जगह पे 3 बेड अलग अलग लगे हुए थे, बड़ा मज़ा आया था सच में। वाह, ये देखिए जी बाकू सिटी का नज़ारा, खूबसूरत बाकू सिटी का नज़ारा। पूरा बाकू शहर आपको मान के चलिए यहाँ से जो है दिख रहा है पूरा। ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे बाकू घूमने के लिए। बाकू में बारिश ने आज एक अलग ही रौनक लगा दी। और ये है जी वो फ्लेम, यहाँ पे नेचुरल जो है गैस निकली हुई है, और कई सालों से यहाँ पे आग लगी हुई है। ये दरअसल हवा चल रही है उस साइड से इधर को, तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मतलब अगर ठंड लग रही हो, जैसे कि अभी टेम्परेचर यहाँ पे जो है बहुत कम है, और मुझे हल्की सी ठंड लगनी शुरू हुई है अब, क्योंकि बारिश के बाद थोड़ा सा भीग भी गया हूँ। तो यहाँ पे आके मुझे जो है हल्की सी गर्माहट फील हो रही है। यहीं खड़ा रहूँगा थोड़ी देर। मतलब आप देखिएगा नेचर ने क्या क्या बनाया हुआ है। आप सोचिए इस जगह पे मतलब ज़मीन के नीचे से गैस निकलनी शुरू हुई होगी कभी, और यहाँ पे आके आग लग गई। चल भैया, सोचिए नेचर कितना ज़बरदस्त है। हमारी ज़मीन के नीचे क्या क्या है, कितने तरह के खनिज, कितने तरह के जो फ्यूल प्रोडक्ट्स हैं, कितने तरह के मिलते हैं। और कई देशों की तो इकनॉमी इस बात पे चलती है कि वहाँ पे गैस इतनी ज़्यादा है, जैसे कि रशिया, वो पूरे यूरोप को जो है अपनी गैस बेचता है।
वो जितना मर्जी उसको बाइकआउट करना चाहे, बाइकआउट कर नहीं सकते वो। रशिया ने एक बार, आपको याद होगा जब यूक्रेन के साथ उनका कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उन्होंने बोला था हम इसको जो है वो करेंगे, हम जो है रशिया को बाइकआउट करेंगे, रशिया को बाइकआउट करेंगे। लेकिन वो भूल गए कि रशिया उनको गैस देता है। तो रशिया ने एक कार्टून बनाया था कि एक बच्चा पूछ रहा है अपनी माँ से यूरोप में, अब घर जो है गर्म क्यों नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, तो हमने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी इसलिए हम उनकी गैस नहीं खरीद रहे। तो बच्चा कहता है कि सैंक्शन लगाने के बाद हम उससे बदला ले रहे हैं या वो हमसे बदला ले रहा है। Brother, original. No, actually I don't Soft like. copy, no problem. Hard copy, soft I copy. understand, but This is Caspian CLCT, print Tabor, Fairmont. I understand, but I don't like photos. I like videos. Original, brother. No Wallah. problem. Thank you so much. ये थोड़ा सा मना करना अजीब लग जाता है कई बार, जब लोग पीछे पड़ जाते हैं, फ़ोटो लो फ़ोटो लो। खुद भी अच्छा नहीं लगता, मैं क्या फ़ोटो लूँगा यार। मैं खुद ही इतने सारे वीडियोस बना लेता हूँ अपने, थोड़ा सा अजीब लगता है। अभी एक वो तो कह रहा था कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, इस तरह से कुछ कह रहा था कि खाना मिल जाएगा या खाने की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन अच्छा नहीं लगता। कई बार जब लोग मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं आप ज़बरदस्ती करते हैं तो अजीब सा लगता है। ये नहीं होना चाहिए। 5 मन्नत ले रहे हैं ये फ़ोटोज़ के। 5 मन्नत का मतलब हो गया 250 रुपये एक फ़ोटो के, और शाम तक पता नहीं कितने लोगों की फ़ोटो खिंचाते होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके बच्चे जो है खाना ना खाया हो। बारिश हो गई जी फिर से।